आज मेरा चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का मेरा ये 5वां वीडियो है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 का सिद्ध करने वाला हम सवाल सीखेंगे या इसको सॉल्व करेंगे। हमने इस पर पहले वीडियो बहुत बना चुके हैं, आप जाके देखिए। हम पहला सवाल लेंगे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। हम इसको चलिए बहुत ही शालीनता से सिद्ध करेंगे। हम पहले जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? तो परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और नीचे वाला Q जो है वो हमको 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 0 का पहाड़ अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं, इसलिए नीचे कभी 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक, वहीं अपरिमेय से इसको संख्या किसको बोलते हैं? सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे 2 को भी कहिएगा तो परिमेय संख्या है, -2 भी कहेगा वो भी परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक अपरिमेय संख्या है, और रूट का जैसे 4 कहिएगा वो भी एक परिमेय संख्या है, और 3 कोई दशमलव में जैसे संख्या आ रहा है, इस तरह से जो पूरी दशमलव के बाद का एक किसी स्थान पर जाके रुक जाए, मतलब इसके आगे भाग नहीं लगे, वो भी एक परिमेय संख्या है। या कोई संख्या अगर बार बार रिपीट कर रहा है, रेकरिंग बार आ गया, तो वो भी संख्या एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, वहीं अपरिमेय संख्या पर हम डिस्कवर कर लेते हैं। आपको बता देते थोड़ा सा अपरिमेय संख्या क्या होता है। जो संख्या हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या कोई ऐसा संख्या हो जो रूट में हो, ये वो जो है अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो। एक अभाज्य संख्या अगर रूट में रख देंगे तो वो भी एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे रूट का 7, रूट का 5, रूट का 11, ये सभी 7, 5, 11 अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड ही नहीं है, इसीलिए। वहीं कोई ऐसा संख्या हो जो भाग देने पर बार बार अपना संख्या चेंज करता हो और वो कभी रुकने का नाम ही ना लेता हो, ऐसी संख्या को भी हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पाई का नाम सुना होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वहीं पाई का जो मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक संख्या है, पाई एक अलग चीज है, ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब हम पाई का वैल्यू आज तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है, इसीलिए। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। आपको परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा सा हम फर्क बता दिए हैं। ये मेरे क्लास का हिस्सा नहीं है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। आपको देख के ही पता चल जाएगा, रूट का जितना भी संख्या होता है जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन हमको बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सॉल्व करने पर ही नंबर मिलता है। हम इसको सिद्ध करेंगे। पहला नंबर सवाल को दिया है कि √5 क्या अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि √5 मान लेते हैं हम कि एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लिए हैं, सिद्ध करने के लिए तो हमको उल्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, जहां लिख देंगे हम P एंड Q एक क्या है, तो कहेंगे पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब लिख दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम समझाएंगे, और एग्जाम में ऐसा लिख के आएगा तो आपको पूरी नंबर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे √5 सवाल का बराबर P/Q, क्योंकि हमने √5 को अभी मान लिया है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय को हम P/Q में हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमने बराबर कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, लिखिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग करेंगे बराबर p/q का भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। ठीक, अब √5 का वर्ग करेंगे, √5 को √5 से करेंगे तो 5 आएगा बराबर p²/q²। अब यहाँ पर q² मतलब 2 q है, तो क्या करेंगे, एक q को हम इस एक q से इस 5 से हम गुना कर देते हैं, तो 5 q हो गया और एक q तो नीचे में ही रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 5 और q ये क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या इसको हम बोल सकते हैं। वहीं p²/q ये क्या है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये क्या है, एक पूर्णांक है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहीं पर हम लिखेंगे ये क्या है, पूर्णांक, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, इससे चूंकि हमारा अवधारणा गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि 5q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और p²/q एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है जो आपस में बराबर नहीं है। क्या है, नहीं है। कभी भी एक पूर्णांक और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ही सरल तरीका से हमने साबित किया। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगा। देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ऐसे लिख लीजिएगा, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, √5 और बराबर p/q कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, और वर्ग करने पर जो आने के बाद आप लिखिएगा, हमारा अवधारणा गलत साबित हुआ, क्योंकि √5q एक पूर्णांक है और p²/q एक परिमेय संख्या है जो आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आज का सिर्फ हम एक ही सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने पर बच्चा देखता ही नहीं है। हम नेक्स्ट 2 और 3 नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम लाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 ये है इसको, और ये बट्टे वाले को भी हम, और ये जो इस तरह का आपको दिख रहा है इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही सिंपल और आसानी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सीखने को जरूर कुछ मिलेगा।